माय चैनल लर्निंग विद शीतल व्यास। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था वो था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। वहाँ पर आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इस चैप्टर को हम बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अगर हम हर एक टॉपिक को बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखें। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था उसमें अगर आपको याद हो तो वो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एक बात तो हमने वहीं पर सीख ली थी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी भी मैटर का 9th स्टैंडर्ड याद करो, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि मैटर की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें मास होता है, उसमें डेंसिटी होती है, उसका वॉल्यूम होता है। तो ठीक उसी तरह से किसी भी मैटर में चार्ज भी प्रेजेंट होता है। अब ये चार्ज हर मैटर में प्रेजेंट होता है ये मैंने बता दिया, बट क्या आपने माना? डेफिनेटली नहीं माना होगा। तो क्यों नहीं माना आपने? चलिए मैं आपको समझा देती हूँ, मैं बताती हूँ कि मैं सही कह रही हूँ या गलत। अब आप सबसे पहले सोचिए, जब हम छोटी क्लासेस में थे, जब आपने मैटर और स्टेट ऑफ मैटर, देन उसके बाद में ये जो सब पढ़ना शुरू किया था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, तब आपने एक वर्ड पढ़ा था, दैट वाज एटम। आप सबको रिमेम्बर है ना? ये एटम तो आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा। क्या होता है एटम? एटम इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी मटेरियल, एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो एटम है। यानी कि इस अर्थ पे जितने भी मटेरियल, जितने भी मैटर प्रेजेंट है, चाहे वो गैसियस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो सेमी सॉलिड हो, वो कोई भी मैटर हो, लेकिन वो बना किससे होगा? एटम से ही मिलकर बना होगा। अब एटम क्या होता है आपको पता है? पहले जब बहुत साल पहले, हजारों साल पहले समझ लो, उस वक्त जब हमारे साइंटिस्ट ने स्टार्ट ही किया था डिस्कवरी करना, तब उन्हें पता ही नहीं था कि एटम दिखता कैसा है। उन्हें नहीं मालूम था कि एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है। उन्होंने कह दिया दैट एटम इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी मैटर। लेकिन वो क्या सोचते थे? वो सोचते थे कि एटम एक्चुअली क्या है पता है? बूंदी का लड्डू है। नो, डोंट लाफ, सच में उन्हें ऐसा ही लगता था। उन्हें लगता था कि एटम जो है वो बूंदी का लड्डू है और वो चारों तरफ से तो खाली है, लेकिन जैसे बूंदी के लड्डू में ऊपर इलायची लगी होती है ना, उस तरह से तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंदर भरा होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की जो फीलिंग थी ना, वो तो उनको थी, लेकिन एक्चुअल में एटम कैसे बना होता है उन्हें इतना पता नहीं था। फिर धीरे धीरे डिस्कवरीज हुई और डेफिनेटली जो आज हमारे पास जो मॉडल है वो सबसे बेस्ट मॉडल है एटम का। और उस मॉडल के अकॉर्डिंगली हम क्या कहते हैं कि एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और एक एटम जो होता है वो किससे बना होता है? एटम बना होता है इस तरीके के कुछ ऑर्बिट्स, और उसके सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस। ये आज हम सभी जानते हैं और आप सभी इन चीज़ों को कई बार पढ़ चुके हैं कि एटम में क्या होता है? सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और बाहर की तरफ उसके ऑर्बिट्स होते हैं। और इस न्यूक्लियस में कौन रहता है? इस न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं। पहला रहता है प्रोटॉन। पहला कौन होता है? पहला रहता है प्रोटॉन। दूसरा इसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल रहता है वो है न्यूट्रॉन। ये आपने पहले भी शायद जूनियर क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर की तरफ, बाहर जो ये ऑर्बिट्स बने हुए, इसमें कौन चक्कर लगा रहा होता है? इसमें चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यू कैन सी दैट, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसमें चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि इन पे चार्ज क्या होता है। डू यू रिमेम्बर दैट? आई होप यू रिमेम्बर दैट कि प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो भैया एक बात बताओ, जब सारे मैटर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से ही बने हुए हैं तो फिर क्या सभी मैटर में चार्ज नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। जितने भी मैटर बने हुए हैं वो सब के सब बने हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि वो तो एटम से बने हैं ना। और एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज और बाहर इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब ऐसा तो कोई मैटर है ही नहीं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना हो।
इसीलिए हम कहते हैं कि चार्ज जो होती है वो क्या होता है, चार्ज किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। ठीक उसी तरह से जैसे मास है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, उसी तरह से ये भी क्या है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। आई होप अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि हम क्यों बात कर रहे हैं कि हर एक मैटर में चार्ज होता ही है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कोई बॉडी जो है वो न्यूट्रल बिहेव कर रही है क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल इक्वल है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 5 पॉजिटिव चार्ज तो 5 नेगेटिव चार्ज, तो हो सकता है वो बॉडी न्यूट्रल हो, लेकिन चार्ज फिर भी उसमें प्रेजेंट होता ही है। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं कि चार्ज होते कितने तरह के। अब चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव हमने कैसे कहा, इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक फ्रांसिस जो थे केमिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था डूफे, चार्ल्स डूफे। चार्ल्स डूफे ने क्या किया कि ग्लास रॉड ली और ग्लास रॉड को किसके साथ रब करवा दिया उन्होंने, ये उन्होंने रब करवा दिया सिल्क के साथ। सिल्क के साथ उन्होंने ग्लास रॉड को रब किया तो उन्हें ऐसा लगा कि इसके ऊपर एक चार्ज आ गया है। फिर उन्होंने एबोनाइट की एक रॉड ली। एबोनाइट एक तरीके का रबर मटेरियल होता है और एबोनाइट की रॉड को उन्होंने किसके साथ रब कर दिया, ये उन्होंने रब कर दिया वूल के साथ। अब यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि ये जो चार्ज बना है और ये जो चार्ज बना है दोनों एक दूसरे से डिफरेंट, अलग अलग है। तो इन्होंने डूफे ने क्या किया, डूफे ने इनको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, जो ग्लास रॉड पर उनको मिला था उनको उन्होंने नाम दे दिया विट्रियस। क्या नाम दिया, विट्रियस। और जो उन्हें एबोनाइट की रॉड पर जो नाम मिला था उनको उन्होंने नाम दे दिया रेजिनियस। अब जब उन्होंने विट्रियस और रेजिनियस नाम दिया तब हमारे दूसरे सभी साइंटिस्ट अंकलों ने मना कर दिया। जितने भी साइंटिस्ट अंकल थे उन्होंने कहा नहीं भाई, हम नहीं मानते, ये क्या नाम है विट्रियस और रेजिनियस, नहीं नहीं, हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी होता है। फिर बहुत साल बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा भाई ये बिल्कुल सही कह के गया है बंदा, ये डूफे साहब ने बिल्कुल सही कहा था कि वाकई में जब ग्लास रॉड को सिल्क से और एबोनाइट की रॉड को वूल से रब करते हैं तो डिफरेंट टाइप के चार्ज बनते हैं। हाँ, ये सही है कि आप उसको विट्रियस और रेजिनस मत बोलो, लेकिन क्या बोलो, विट्रियस को उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज और रेजिनियस को उन्होंने बोला नेगेटिव चार्ज। और बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात सब लोगों को अच्छी लगी, उन्होंने मान लिया और फिर उन्होंने क्या कहा कि चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला चार्ज होता है पॉजिटिव टाइप का चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से जो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो चार्ज में और ज़्यादा बढ़ती गई और फाइनली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमको समझाया कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरीके के चार्ज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर हम किसे पॉजिटिव बॉडी कहेंगे या किसे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कहेंगे और किसे नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी बॉडी कैसे पॉजिटिव हो जाती है और कैसे नेगेटिव हो जाती है। ये बात तो तय है कि हर एक मटेरियल के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देता है, पॉजिटिव जो है वो प्रोटॉन देता है। लेकिन एक और मेन बात है जो समझने की है कि जो आइसोलेटेड बॉडी होती है, आइसोलेटेड बॉडी का क्या मतलब हुआ, आइसोलेटेड बॉडी का मतलब हुआ एक ऐसी बॉडी जिसको कोई तंग नहीं कर रहा है, जिसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो एक ऐसी जगह पे पड़ी है जिसपे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ कोई उसको डिस्टर्ब करने नहीं आ रहा है। सो ये जो आइसोलेटेड बॉडी होती है ये हमेशा न्यूट्रल होती है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज नहीं होता का मतलब टोटल चार्ज नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, सपोज ये जो कोई भी बॉडी, सपोज हम मानते हैं हम इस आइसोलेटेड बॉडी को हम एक कॉपर वायर की बात करते हैं, तो ये जो कॉपर वायर है इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो इक्वल होने की वजह से आइसोलेटेड कंडीशन में इसमें क्या होगा, कोई भी चार्ज, टोटल चार्ज इसके ऊपर नहीं होगा। यानी ये कॉपर का जो वायर है वो चार्ज्ड वायर नहीं है।
अभी वो कैसा वायर है, वो न्यूट्रल वायर है, हालांकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, बट टोटल चार्ज, ओवरऑल जो उसका चार्ज है वो भी जीरो है। तो कोई भी आइसोलेटेड बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल होती है। तो फिर भाई अचानक क्या हो जाता है, जो उसके अंदर चार्ज आ जाता है, क्यों वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है वो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई है या ये नेगेटिवली चार्ज हो गई है। सपोज ये जो कॉपर है ये अपना जो है ये बना देगा कॉपर प्लस, यानी कि कॉपर का पॉजिटिव आयन बना देगा। तो ये कैसे बनता है, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में आयंस पढ़े हैं कि जब कोई भी स्पीशीज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है, तब वो पॉजिटिव बन जाती है। तो आखिर ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों बनते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि कैसे कोई भी बॉडी जो होती है वो चार्ज्ड बन जाती है। तब तक आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से क्यों कोई मैटर चार्ज्ड होता है, यानी कि चार्ज जो है वो मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसके बारे में जरूर विचार करना ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।